हेलो दोस्तों, मैं मोनिका भल्ला आज आपके समक्ष कक्षा 6 की पाठ योजना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हम पाठ योजना इस प्रकार बनाते हैं। कक्षा लिखेंगे तो 6 है, विषय हिंदी। दिनांक और दिन हमने यहाँ पर फिल नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन हम पाठ को पढ़ाते हैं उस दिन हम यहाँ पर दिनांक और दिन लिखते हैं। शीर्षक हमारा पाठ है छोटा जादूगर। उपशीर्षक है शब्दार्थ होते हैं पाठ में, शब्द शुद्धलेख होते हैं, अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर आदि। लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। शिक्षण विधि हमारी है व्याख्यात्मक और प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या के माध्यम से हम पाठ को बच्चों को समझाते हैं और फिर बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। बच्चे अपने ही मूल भाव, अपने भावों के आधार पर जो उन्होंने सुना और समझा उसके आधार पर प्रश्न हमें बताते हैं, उनके उत्तर देते हैं। हमें अपने ही शब्दों में बच्चे उत्तर देते हैं। शिक्षण सामग्री इस प्रकार है, हम बच्चों के लिए वीडियो तैयार करते हैं। अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वह वीडियो के माध्यम से पाठ को दोबारा से रिवाइज कर सकता है। पुस्तक हमारे पास है शामपट, चौक आदि। फिर हम लिखते हैं पाठ की रूपरेखा। जैसे यहाँ पर मैंने छोटा जादूगर पाठ के आधार पर पाठ का मूल भाव लिखा है। इस पाठ में समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। पिता की अनुपस्थिति में एक असहाय बालक अपनी कलाकारी दिखाकर जिस प्रकार जीविकोपार्जन करता है वह हमारे मन को झकझोर देता है। अन्य प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ पर हम सर्वप्रथम लिखेंगे पाठ का वास्तविक जीवन से संबंध। तो पहला है हमारा छात्रों को गांव में लगने वाले मेलों के विषयों में जानकारी देंगे। देखिए, हम देवबंद में रहते हैं तो हमारे क्षेत्र में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं माँ बाला सुंदरी का मेला। तो उसके विषय में हम बच्चों को जानकारी देंगे और उन बच्चों से भी पूछेंगे कि आपके क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है। तो बच्चे अपने विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने शब्दों में बच्चे हमें मेले के बारे में बताते हैं। तो क्रियात्मक गतिविधि है कि बच्चों को कहें कि मेले का चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात नोटबुक में बनाएं या उसको पेस्ट करें। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर लेखक और बच्चे का चित्र बनाया है। बच्चा है छोटा जादूगर और लेखक है। तो इस प्रकार आप अपनी प्लानिंग को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। फिर हम लिखते हैं शब्दार्थ और शब्द शुद्धलेख। तो शब्दार्थ हमारे इस प्रकार हैं। पाठ से जैसे कलनाद शब्द है तो उसका अर्थ है मधुर आवाज़। तिरस्कार का अर्थ होता है दुत्कार, अनादर, उपेक्षा। दीर्घ निश्वास, लंबी सांस। सुर में सुहावना, स्मरण, याद, स्फूर्तिमान, फुर्तीला। दुर्बल, कमज़ोर। विषाद, दुख। पथ्य होता है रोगी का भोजन। अकस्मात, एकाएक, अचानक। इस प्रकार हम यहाँ पर शब्दार्थ लिखते हैं। फिर हम बच्चों को कुछ कठिन शब्द देते हैं। तो शब्द शुद्धलेख इस प्रकार है। तो बच्चों को कक्षा में शब्द शुद्धलेख बोले जाते हैं, बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। वाचालता, उग्र, निशानेबाज, निश्वास, आजीविका, स्फूर्तिमान, अविचल, समग्र, तिरस्कार, कलनाद। तो इस प्रकार हम पाठ से कुछ शब्दार्थ लेते हैं, कुछ शब्द शुद्धलेख लिखते हैं। तो पाठ योजना में हम ये अवश्य लिखते हैं। अन्य प्रश्न इस प्रकार है। अन्य प्रश्नों पर हम पहले छोटे प्रश्न लेते हैं, यानी अति लघु प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है। लेखक कहाँ खड़े थे? लेखक कार्निवाल के मैदान में छोटे से फुहारे के पास खड़े थे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। बालक ने अपने पिता के बारे में क्या बताया? बालक ने बताया कि उसके पिता जेल में हैं। तीसरा प्रश्न, बालक की उम्र क्या थी? बालक की उम्र 13-14 वर्ष की थी। फिर प्रश्न आपका आता है 4। लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितनी रकम दी थी? लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को 1 रुपया दिया। फिर हमारे आते हैं लघु प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न इस प्रकार है, लेखक कार्निवाल के मैदान में बालक की ओर क्यों आकर्षित हुए? तो उत्तर इस प्रकार है, बालक के मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। इस बात से लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ। प्रश्न 2, बालक तमाशा दिखाने क्यों निकला था? उत्तर इस प्रकार है, बालक को अपनी बीमार माँ के लिए पथ्य के पैसे जुटाने थे, इसलिए वह तमाशा दिखाने निकला था। पथ्य अर्थात रोगी का भोजन। प्रश्न 3 इस प्रकार है, लेखक ने किस खेल के लिए टिकट खरीदे और किसके लिए? तो उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने उस बालक के लिए गेंद से निशाना लगाने वाले खेल के टिकट खरीदे। प्रश्न 4 है, लेखक की पत्नी के अनुरोध पर छोटा जादूगर ने कौन कौन से खेल दिखलाए? तो उत्तर इस प्रकार है, लेखक की पत्नी के अनुरोध पर छोटा जादूगर ने खेल दिखाना आरंभ किया, जिसमें उसने भालू के मनाने का, बिल्ली के रूठने का, बंदर के ढुढ़कने का, गुड़िया का ब्याह आदि खेल दिखलाए। अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, जब लेखक झोपड़ी के अंदर पहुंचे तब उन्होंने वहां क्या देखा? लेखक ने देखा कि बालक की माँ मौत के बिल्कुल समीप थी। तो हमारी छोटा जादूगर पाठ योजना इस प्रकार यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।